माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे दैट आपके लाइक पार्टनर और आपके बीच में इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही हो, सेपरेशन चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो आप, वट एवर इट इज़। सो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप जो भी स्पेशल फील करते हैं जिस बंदे के लिए अपनी लाइफ में, इनफैक्ट अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है, जिसको सोच के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी करंट मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा तो बहुत सारी वीडियोस बनाना हम शुरू करेंगे। मैं भी मोटिवेट होती हूँ चीज़ों को लेके। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों से चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सा, और जो कि फ्री में होती है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी, जब भी आप इसको सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, जो भी वीडियो डालोगे वो आपको सबसे पहले मिलेगी। प्लस जब भी हम लाइव आएंगे वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ताकि आप अपना एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछ सके, राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग पेड है, और वो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। सो हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पर्सन, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, पर्सन, स्पेशल पर्सन, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, जो भी आप कहें, उनकी हम फीलिंग्स देखने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, खुश हैं, दुखी हैं, वॉट एवर इट इज़। सो हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, राइट। सो हमने उनकी करंट फीलिंग्स देख ली। अब हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। दैट इज़ एक्शन। उनकी तरफ से क्या एक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए लास्ट में मोनोलॉजी के थ्रू, राइट। सो बेसिकली जो पार्टनर है, वो ऐसे लग रहा है कि ही इज़ वेरी टायर्ड अप, लाइक अपने गोल्स के पीछे, अपनी जो भी उनकी भावनाएं थी, टेम्पटेशन थी किसी और के प्रति, अगर वो अट्रैक्टेड थे, या मतलब उन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। समहाउ ही फील्स कि आपसे कट अगर होते हैं, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बंदा एक्चुअली में देखो कैसा है कि ही इज़ वेरी अब्यूजिंग, बहुत अब्यूजिव बंदा रहा होगा, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्योंकि सबसे टॉक्सिक कार्ड हमारे पास जिसे आया है, ऑल ऑफ अ सडन अगर उसको रिलेशनशिप ख़त्म करना है, ही डोंट केयर, ठीक है। कुछ उल्टा सीधा बोलना है, ही डोंट केयर, ठीक है ना। ब्लॉक करने में नंबर 1 आगे, आपको गोस्ट कर देता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन देता है, बिल्कुल भी आपको लेके कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है। आपने जितना भी 100% अगर इस बंदे को दिया है, तो शायद इसकी तरफ से आपको 10 या 20% से ज़्यादा नहीं मिला होगा, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप जो एक्चुअली शुरू हुआ था ना, वो प्रॉब्लम पता है क्या थी। वो रिलेशनशिप जो शुरू हुआ था ना, मज़े मज़े में शुरू हुआ था। ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट यू। अब चाहे कितना भी बोल ले कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता था, वो सोचता था, जो भी है, तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। बट अभी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपके बिना थोड़ा-सा जी पाना मुश्किल है। जैसे कि आप उनके ये जो है ना, आपके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। सो अभी क्या है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। अपने सारे के सारे कॉर्ड इन्होंने बाहर सोशल मीडिया सब चीज़ों से काट रखे हैं, और अपनी एनर्जी को रीजनरेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ही टॉक्सिसिटी रही है। उस टॉक्सिसिटी को उन्होंने झेला है, एंड इस वजह से उनको रीजनरेट होना पड़ेगा। बट कहीं न कहीं उन्हें फिर भी लगता है कि थोड़ा-सा ना आपसे बैठ के कन्वर्सेशन करनी चाहिए कि भैया क्या है, क्या नहीं है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ समहाउ ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे, ठीक है ना, शादी-ब्याह वाला माहौल वो देख रहे हैं आपके साथ, या बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, तो वाली चीज़ें नहीं है। बट ये ऐसा है कि आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है, आपके प्रति अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हो सकता है आप बाहर जाते थे और फिज़िकल भी होते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी मतलब आप दोनों के बीच में, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सुबह-शाम कॉल करना, मैसेज करना, उस तरह की चीज़ें थी। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे रिलेशनशिप ग्रो होता गया, आपके पार्टनर की सारी चीज़ें कम होती चली गई। शायद उनका इंटरेस्ट लेवल बाहर की तरफ भी आ गया, दूसरी तरफ उनका इंटरेस्ट लेवल आ गया है। चाहे उनकी गोल्स हो, चाहे कोई और लड़की या लड़का हो, ठीक है, या फाइनेंसेस हो, कुछ इस तरह का। मतलब अपनी ज़िंदगी एकदम खुल के जीनी है। और आप क्या थे, आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति लॉयल थे, और कहीं न कहीं चीज़ों को पूछते थे, समझते थे, और उनको चाहिए थोड़ा खुलापन। एंड उनको क्या है कि जब भी किसी तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो वो इस एनर्जी में है फ़िलहाल अभी, कि उनको लगता है कि यार मुझसे इतने सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ वेरी फ्रीली। उस तरह का नेचर इस बंदे का रहा होगा। सो अभी क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में गिव अप करने से पहले एक बार बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए खुले तौर पे,
ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि ये भी इस तरह के मूड में, इसको लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इसका ख़त्म हो चुका है। इसने अपने सारे कॉर्ड्स काट लिए, इसे लग रहा है इसकी लाइफ में प्यार नहीं है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, तो अपनी बीवी बच्चों को भी ये टाइम नहीं दे रहा, बिकॉज ही इज़ वेरी मच लाइक एंजाइटी वाले मूड में है। इन्हें समझ नहीं आ रहा, जैसे दिल में एक भारीपन है, समझ बूझ थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं चल रहा मैं किस चीज़ पे ध्यान दूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुल मिला के बेसिकली ये जो बंदा है ना, उसका इस तरह का नेचर है कि ये स्टेबिलिटी या किसी को सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, और चीज़ों को अपने हिसाब से अपने हिसाब से ये करना चाहता है। सो बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड आया है हमारे पास, इसको कहीं ना कहीं तो समझ में आ गया, एक तरफ ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं दे रहा। दिस इज़ द मेन रीज़न इस रिलेशनशिप के ख़राब होने के, और आपके साथ आगे भी इसका फ्यूचर है। सो अभी हो सकता है ये लोगों की बातों में, चीज़ों में आ गए हैं, इन्होंने सिर्फ दिल से सोचा, दिमाग से नहीं सोचा। अभी दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको डिवाइन की गाइडेंस डेफिनेटली इस बंदे को मिल रही है, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं चीज़ों का, सोचने का, समझने का, किसको किस तरह से किया जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले में हो सकता है फैमिली को पता चल गया था, या वहाँ पे ये बैलेंस नहीं बना पा रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं वहाँ चीज़ें ना खुल जाएँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे, ठीक है ना। या फिर इस बंदे को आपसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, चाहे फाइनेंसेस का हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, या लाइक इनकी वाइफ से, इनके हस्बैंड से इन्हें प्यार नहीं मिल रहा, वो आपसे मिला, और जब वहाँ पे ठीक हो गया तो ये वहाँ पे मुड़ गए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो बेसिकली ये कुल मिला के अगर हम कहें, ठीक है ना, अभी आपके लिए ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, खुल के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को रीजनरेट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों आगे जा सकते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। आप जब भी उनके साथ रहते हो तो उनको ज़्यादा मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है, क्लैरिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, बहुत ट्रांसपेरेंट हो आप, तो शायद काफ़ी सारे लोगों के साथ इस बीच में इन्होंने डील किया या देखा या सुना, और इनको समझ में आया कि भाई दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि रिलेशनशिप में गए हैं, वैसे ही नॉर्मली जनरली हम देखते हैं मतलब अपनी लाइफ में सुनते हैं किसी के बारे में, या सो मतलब ही इज़ फीलिंग कि यू आर वेरी जेन्युइन, बहुत जेन्युइन हो आप उस चीज़ को लेके, ठीक है ना। सो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड तो है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर ये बंदा अनमैरिड है तो ये सोच रहा है कि मैं शादी कर लूँ घर वालों के हिसाब से, मेरी एक अच्छी फैमिली होना चाहिए, या फिर मैं फाइनेंसेस पे अपना ध्यान दूँ, बिजनेस पे ध्यान दूँ, या फिर मैं अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी में ध्यान दूँ। पढ़ने वाला बच्चा है तो सोचता है बाहर चला जाऊँ, तो उस तरह के मतलब इसके इनके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, चाहे वो बॉय और गर्ल हो, मतलब पार्टनर से रिलेटेड, या फिर उनके गोल से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, तो ही इज़ चूजिंग व्हाट इज़ बेस्ट, मुझे किस तरफ निकलना चाहिए। बट समहाउ डेफिनेटली ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड नाउ अ टाइम, बहुत कन्फ्यूज्ड है। एंड कन्फ्यूज्ड आइटम कह रही हूँ, कन्फ्यूज बंदा कभी भी एक्शन नहीं ले पाता, ठीक है ना। सोचने में डेफिनेटली ये आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, अपने घर वालों को आपके लिए मनाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घर वालों को ऑलरेडी पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट घर वाले नहीं मान रहे। उस केस में क्या है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अब एक्शन लेने के लिए नहीं पता है कि अगर मैं घर वालों से कुछ बोलूँगा या डिबेट करूँगा तो ही विल क्वेश्चन मी दिस थिंग दैट थिंग, तो उनकी कहीं ना कहीं इनको पूरी कैलकुलेशन करते हुए करते करते इतने दिन हो गए हैं, और इनका माइंड बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वेयर आई कैन गो। और इतने सारे नेगेटिव लोग इनके आसपास हैं कि एक्शन लेने से इनको रोक रहे हैं। तो देखो दिल दिमाग में इनकी डेफिनेटली ये है कि आपके साथ आगे बढ़े, स्टेबिलिटी, बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, नेगेटिव लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ भगवान इनको कुछ अच्छी चीज़ दे के जाता है, समझाता है, इनके दिमाग थोड़ा सा खुलता है, एंड अगेन फिर वही चीज़ होती है कि सारी चीज़ें, बाकी चीज़ नेगेटिव हो जाती है। देखो यहाँ पे जैसे कि हमें एंजल के विंग्स दिख रहे हैं, तो बहुत इनको ऐसा है कि सारी चीज़ें, और बाकी सारे के सारे कार्ड हमें इतने कन्फ्यूजन वाले दिख रहे हैं। सो मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी की चीज़ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बंदा लेकर आता है, फिर जब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आएगा तब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे भी आप देखोगे कितने सारे ब्लैक बर्ड्स और एक वाइट बर्ड्स है, तो मतलब कुछ अच्छी चीज़ इनके दिमाग में आती है और इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं 10 नेगेटिविटी के नीचे दब जाती है, तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे। अदरवाइज देखो उनकी सोच बहुत अच्छी है, फैमिली देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं आपके साथ, अच्छी जर्नी देखना
चाहते हैं कि मतलब लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छा हो, आप दोनों खुश रहें। एंड देखो आपको आपके लिए इमोशनल भी फील करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फील करते हैं। रिलेशनशिप चाहे किसी भी नोट से शुरू हुआ हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग। बट देखो एंड में कभी कभी क्या होता है कि हर रिलेशनशिप प्यार से शुरू नहीं होता है, कभी कभी ज़रूरतों से शुरू होता है, कभी कभी खुदगर्जी से शुरू होता है, कभी कभी हमारी सेल्फिशनेस की वजह से शुरू होता है। बट अल्टीमेटली जो एंड होगा वही होगा, ठीक है ना। वही जो होगा स्टोरी का मतलब दी एंड वही होगा जो बंदा लास्ट में सोचेगा। शुरू तो कहानी शुरू बहुत अलग अलग तरीके से होती है, आपने देखा होगा फिल्म में भी रिवेंज के थ्रू चीज़ें शुरू होती है, बस एंड में जाके प्यार हो जाता है। सो अभी हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। सो डिवाइन की गाइडेंस हम देखने वाले हैं। चलो 2 कार्ड आ गए, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली डिवाइन आपको गाइडेंस देता हुआ जा रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो बेसिकली आपको अपने आप पे काम करना चाहिए। डोंट थिंक सो मच अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो देखो जो डिवाइन है वो अपने टाइम पे काम करेगा, बट आप अपने आप को दिखाइए, आप रियल इस वर्ल्ड को कि आप कौन हो, ठीक है ना। आप में कितनी ज़्यादा दैट पावर है, ठीक है, कि आप अकेले भी स्टैंड कर सकते हो। तो अपने फाइनेंसेस पे काम करने कीजिए, अपने करियर पे काम कीजिए, अपनी स्टडीज़ पे अगर कर रहे हैं तो उस पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी ब्यूटी पे काम कीजिए, ठीक है ना। सो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बिना किसी बंदे के भी बहुत स्ट्रांग हो। जब वी आर स्ट्रांग इनफ ना, तो हमारा ऑरा भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारी तरफ अपने आप खुद आने लग जाती है, नेगेटिव चीज़ें हमारे से दूर जाने लग जाती है, ठीक है। तो आपको दिखाना पड़ेगा इस रियल वर्ल्ड में, डेफिनेटली इसके लिए आपको करना पड़ेगा। पुराने जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, बहुत रोना धोना, एंजाइटी लेना, है ना, पीछे की चीज़ों में मतलब किसी बंदे को गलत बोलना, गाली गलौज करना, ठीक है ना, हमेशा बिचिंग करना, उसी वाली एनर्जी में रहना, पुराने पुराने मैसेजेस पढ़ना, फ़ोटोज़ देखना, रोना, रात को सोना नहीं, अपने काम पे ध्यान नहीं देना, छुट्टी करना, कई लोगों ने हो सकता है जॉब भी छोड़ दी हो, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें आपको नहीं करनी। स्टडीज़ में है तो पेपर्स आने वाले हैं, बट वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, डोंट डू ऑल दिस बुलशिट। ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रोंगर, मोर दैट कॉन्फिडेंट इनफ। अपने आप को दिखाओ कि आप हो कौन, वॉट इज़ योर रियल वर्थ। कोई भी बंदा आपको या बंदी आपको हर्ट नहीं कर सकती है, राइट। सो ये गाइडेंस आपके लिए। दूसरी गाइडेंस हमारे को आ रही है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, भगवान के करीब भी अपने आप को लाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिरिचुअल भी आपको बनना है, साथ में प्रैक्टिकल भी बनना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ऐसे नहीं कि भगवान पे बस आंख बंद करके भरोसा कर लिया, भगवान जो करेगा, भाई कर्म भी करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना शुरू करो। कर्म भी करना है, ठीक है, और भक्ति भी रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि भगवान को बिल्कुल छोड़ दिया है या माना नहीं। पॉजिटिव रहो उस डिवाइन के प्रति, और साथ में प्रैक्टिकल भी रहो, उसमें अप्रोच करते रहो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी जॉब लगे, अच्छा इंक्रीमेंट हो, तो डेफिनेटली आपको काम भी करना पड़ेगा और भगवान पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। ये तो 2 चीज़ें अगर अपनी अपनी लाइफ में आते हैं, यू विल बी अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ट्रस्ट मी गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।